नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सर्वोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, अनुपात समानुपात का ये नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए। आज हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, जब कहीं भी आप हमारी क्लास की वीडियो देखें उस टाइम पे कॉपी और पेन आपके साथ में ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। जिससे कि हम जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने दें तुरंत आप उससे करने में लग जाया करो। अगर कोई गलतियां होती हैं तो उसको जब हम सॉल्व कराते हैं तो उसमें चेक करने की कोशिश किया करो। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पढ़ भी चुके हैं पहले से ही ऑफलाइन क्लासों में, तो वो कोशिश किया करें कि आपके आंसर सही आएँ और सभी लोग कमेंट किया करो। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट नहीं करते हैं, आंसर निकल आता है फिर भी कमेंट नहीं करते हैं। एक बार कमेंट ज़रूर किया करो जिससे कि आपको पता चल जाए, कि जैसे हमें भी पता चले कि कितना आपको समझ में आ रहा है या कितनी आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, कुछ वीडियो से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। जल्दी ही कोरोना महामारी जैसे ही ख़त्म हो जाएगी, थोड़ी राहत मिलेगी, जैसे ही कोई ऑर्डर वगैरह आते हैं प्रशासन की ओर से तो आपकी क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। अभी कोरोना का जो है काल चल रहा है, इसलिए हम आपके लिए ऑनलाइन लेकर आए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, आगे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आज हम नए एक टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को कराया था वो कौन सा टाइप था कि एक कहीं का हमें दो नंबर्स का इनिशियल रेशियो दे रखा है और उस रेशियो, दो नंबर के इनिशियल रेशियो देने के बाद एक कहीं का किसी जगह का रेशियो देने के बाद उसमें कुछ इंक्रीजमेंट होता है, वृद्धि होती है। अब वो वृद्धि अगर एक जैसी हो रही है, जैसे 5 इसमें बढ़े 5 इसमें बढ़े, तो उसके बाद बढ़ने के बाद एक हमारा बढ़ने के बाद जो नंबर बन जाएंगे उनका फिर रेशियो दिया जाएगा। तो आपको बस यही देखना है, ये इनिशियल रेशियो होता है और ये फाइनल रेशियो होता है, ठीक है ना। तो जो इनिशियल रेशियो है वहाँ से जो फाइनल रेशियो बनाया गया है, मेरी एक एक बात को समझते रहना ध्यान से। जो इनिशियल रेशियो से फाइनल रेशियो बनाया गया है, अगर उसमें इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट सेम हो रहा है, एक जैसा, जैसे 10 इसमें बढ़े तो 10 ही इसमें बढ़े हैं, 12 इसमें बढ़े तो 12 इसमें बढ़े हैं, 18 इसमें से घटे तो 18 इसमें से घटे हैं, तो हम कौन सा तरीका लगाते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि इन दोनों रेशियो के बीच का डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। पिछली वीडियो है, आप देख लेना, जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखी हो वो पिछली वीडियो को देखकर ही इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो जो डिफरेंस होना चाहिए ये समान होना चाहिए। अगर ये समान नहीं है तो समान कर लेते हैं, इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई इन दोनों में, इन दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई इन दोनों में करके ये डिफरेंस कैसा हो जाता है, समान हो जाता है। तो इसी तरीके से हम जब दूसरा तरीका, इसी में एक क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए कि अगर ये डिफरेंस मतलब जो इंक्रीजमेंट हुआ है अगर वो सेम नहीं हुआ हो, इसमें कुछ बड़ा हो और इसमें उससे डिफरेंट कुछ वृद्धि की गई हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का कोई लॉजिक है। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से आप चीज़ों को समझते रहिएगा, मैं कैसे आपको समझा रहा हूँ वैसे। देखिए, हमें क्या करना है, जैसे एक क्वेश्चन ही उठाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, देखिए ज़रा यहाँ पे, और इसको देखिए ज़रा, करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:3। दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 10। पहले नंबर में 10 की वृद्धि कर दी गई। एंड सेकेंड नंबर इंक्रीज्ड बाई 60। दूसरे नंबर में 60 की वृद्धि कर दी गई, ठीक है। तो द न्यू रेशियो बिकम्स 3:4। जो नया रेशियो हो गया वो 3:4 हो गया। तो आपको बताना है कि दोनों नंबर्स क्या हैं। तो आप लोग खूब अच्छे से इस बात को तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ जो वृद्धि हुई है, जो इंक्रीजमेंट हुआ है, वो सेम तो नहीं हुआ है, एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। एक जैसा होता है तो इनका डिफरेंस जो आना चाहिए वो समान करना होता है, लेकिन यहाँ पर हमें समान नहीं करना है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसका तरीका आप लोग देखिए। पहला तरीका एक्स वाले तरीके से, ठीक है।
हम मान लेते हैं, ये देखो ये रेशियो में है, इनके साथ एक वेरिएबल मानना पड़ता है, आपको पता है। तो मान लेते हैं कि पहला नंबर था 4x, एक वेरिएबल इसके साथ में x ले लिया। दूसरा नंबर था 3x, इसमें वृद्धि की गई 10 की तो प्लस 10, इसमें वृद्धि की गई 60 की तो प्लस 60, बराबर क्या रेशियो बन गया फिर 3:4। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4 × 4 16x प्लस 40, 3 का इन दोनों में 9x प्लस 180। 9x इधर लाएंगे, 16 में से माइनस हो जाएंगे 7x और 40 उधर ले जाएंगे 140। x बराबर वैल्यू निकल के आएगी 20। तो जब x की वैल्यू 20 आ गई है ना, तो इस 20 की वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 4x में, तो 20 चौके 80 पहली संख्या आ जाएगी, और 20 का गुणा जब हम 3 में कर देंगे तो 20 या 60 दूसरी संख्या आ जाएगी। मतलब 80 और 60 पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन क्या ये तरीका सही है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए? बढ़िया है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें वृद्धि या कमी अलग अलग हो रही होगी, तो उस तरीके को, उस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक शॉर्टकट क्या है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आप लोग देखिए। जब इनिशियल रेशियो से फाइनल रेशियो तक वृद्धि या कमी अलग अलग हुई है, तो लिख लीजिए कितनी वृद्धि हुई है। पहली संख्या में 10 की प्लस 10, दूसरी में वृद्धि हुई है 60 की प्लस 60। मैं यही चीज़ को x ना मान के शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई स्टूडेंट ये ना समझे कि सर ये यही है, आप हमें दूसरे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब एक शॉर्टकट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज़ है ना, वो यही चीज़ है बिल्कुल, ठीक है। x मानते हैं तो टाइम लग जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 चौके 16, मन मन में 16, 3 तिया 9, मन मन में, ये मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपको नहीं लिखना है ऐसे। 4 चौक 16, 3 तिया 9, और इनका डिफरेंस ले लेना है 16 और 9 का। तो 16 और 9 में कितना डिफरेंस आया, 7 का, ठीक है। तो ले लो यहाँ पे 7। क्या किया, फिर दोबारा समझा देता हूँ। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9, और 16 में से 9 जो बड़ी हो उसमें छोटी घटा लो, 16 में से 9 गए 7। फिर इनका नीचे 4 धाई 40, यहाँ पे देख लीजिए 40, और 60 तिया 180, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 10 चौके 40, 60 तिया 180, और 180 और 40 का डिफरेंस कितना हो गया, 140। 180 में से 40 जाएंगे तो 140 बचेंगे। 60 तिया 180, 10 चौके 40, और 180 माइनस 40 140, तो 7 कितने के इक्वल आ जाएगा, 140 की। तो 1 कितने के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 7 से डिवाइड दे दो नीचे 20 के। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो गई, तो आपको भी पता है कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, 80, और 20 × 3 60। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट उस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। देखिए ज़रा, आपके सामने क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग करने की कोशिश करें जल्दी से। क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:5। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। इफ 39 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, पहली संख्या में 39 को जोड़ दिया गया 39 को, एंड 14 इज एडेड टू द सेकेंड, दूसरी संख्या में 14 को ऐड कर दिया गया टू द सेकेंड, देन द रेशियो बिकम 6:7। दोनों संख्याओं का रेशियो 6:7 हो गया।
तो आप बताइए, इतनी कहानी हो गई। फिर ये नंबर नहीं पूछ रहा है, ये इतना पूछ रहा है कि यदि बताइए पहली संख्या में 11 को और दूसरी संख्या में 6 को जोड़ दिया जाए तो रेशियो क्या बन जाएगा। तो पहले नंबर तो निकालने पड़ेंगे, फिर 11 और 6 जोड़ के हम रेशियो बना देंगे। तो करिए ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 तिया 21, 6 पंजे 30। 21 में और 30 में क्या डिफरेंस है, तो 9 का डिफरेंस है। आगे बात समझ में। 7 तिया 21, 6 पंजे 30, 30 ये हो गए और 7 तिया 21 ये हो गए। 21 में और 30 में कितना डिफरेंस आ गया, तो 21 और 30 में 9 का डिफरेंस आ गया, तो लेंगे 9। 39 इंटू 7 कितने होते हैं, तो 271। ठीक है, 271 होते हैं। 271, 273, 273। ऐसे ही 14 इंटू 6, तो 14 इंटू 6 कितने होते हैं, 84, 84। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया बताओ। इन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंस कितना आ गया, तो 189 का आ गया। 189, 189 ही तो डिफरेंस हो गया। 273 में से 84 को माइनस करोगे तो 189 ही बचेगा, है ना। तो बताइए जब 9 इतने के इक्वल है तो 1 कितने के इक्वल बचेगा, 9 दूनी 18, 9 1 9, 9 से डिवाइड दे दिया 21। अब इस 21 का मल्टीप्लाई अगर हम यहाँ कर देंगे तो पहला नंबर आ जाएगा। यहाँ से सब कुछ मैं यहाँ से कर रहा हूँ। 21 इंटू 3 63, 21 इंटू 5 105। अब ये कह रहा है पहली संख्या में 11 को, तो पहली संख्या में 11 को प्लस कर लीजिए, कितने हो जाएंगे 74। और दूसरी संख्या में 6 को ऐड कर दिया जाए, दूसरी में 6 ऐड कर लीजिए 111। अगर रेशियो बन सकता है तो बना लो, नहीं तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो किससे रेशियो बन जाएगा बताओ, किसी से कट रहा है तो काट लो इसको। 37 से डिवाइड हो जाएगा। 37 दूनी 74, 37 तिया 111, तो 2:3 आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा इसका 2:3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी तरीके के ही आज की क्लास में क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंट, एक इनिशियल रेशियो से फाइनल रेशियो तक पहुंचने में हमें डिफरेंस अगर इंक्रीज में, मतलब अलग अलग अगर डिफरेंट अगर वृद्धि या कमी होती है तो उस क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे आई हैं। ठीक है, कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, कोशिश करें आपसे हो जाए। ठीक है, तो देखिए ज़रा एक बार, जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन है, बिफोर अ बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन्स इन एन आर्मी वाज 5:3। युद्ध से पहले एक आर्मी में टैंक तथा प्लेन जो हवाई जहाज़ होते हैं उनका जो रेशियो था वो था 5:3। युद्ध से पहले, युद्ध नहीं हुआ था उससे पहले। फिर आगे नेक्स्ट ये कह रहा है, ड्यूरिंग द वार 1000 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड एंड 800 प्लेन्स वर डिस्ट्रॉयड। ये कह रहा है जब वॉर हुआ, जब बैटल हुआ तो 1000 जो है 1000 ये क्या है जो है टैंक्स टू प्लेन, ये टैंक्स हैं और ये प्लेन्स हैं। ध्यान से क्लियर करते रहिए। जब बैटल हुआ, जब युद्ध हुआ तो 1000 तो जो है 1000 टैंक और 800 विमान नष्ट हो गए। 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए। ठीक है, तो युद्ध के बाद जो रेशियो हो गया वो हो गया 2:1। ये आपसे कह रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी रह गई। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर लेंगे, तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 5 एकन 5 और 3 दूनी 6,
और 6 में और 5 में कितना डिफरेंस आ गया, तो आ गया 1 का डिफरेंस। 1 इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000 और 800 इंटू 2 1600। तो 1000 में और 1600 में कितना डिफरेंस है, 600 का। तो एक बराबर वैल्यू आ गई हमारी 600। अब ये हमसे पूछना चाह रहा है युद्ध के बाद टैंकों की संख्या। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब जब आप ये तरीका लगा रहे हो तो आंसर जो 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद जब भी जहाँ की गुणा करोगे वो आप हमेशा इनिशियल रेशियो में ही कर सकते हो ओनली। आप इस वाले तरीके से ऐसा नहीं है कि युद्ध के बाद हमसे संख्या पूछी जा रही है तो आप उठाओ 600 को और इस 2 में मल्टीप्लाई कर दो और हमारा आंसर आ जाए, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले इनिशियल रेशियो का ही कोई ना कोई आंसर निकालना पड़ेगा और उससे हमें आगे का बनाना पड़ेगा। कैसे, तो जैसे पूछ रहा है युद्ध के बाद टैंकों की संख्या बताओ, तो इस जगह की निकाल लो ना, यहाँ की तो निकल जाएगी। तो यहाँ की निकालो, 600 पंजे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 3000। तो जब 3000 युद्ध से पहले थे और 1000 टैंक नष्ट हो गए थे युद्ध के दौरान, तो 1000 माइनस करने पर आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा कितना, 2000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप सावधानी से इस तरीके से 10 सेकंड के अंदर अंदर आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो, मुझे आंसर चाहिए जल्दी से जल्दी, देखते हैं कौन आंसर देता है। ठीक है, तो आपने निकाल लिया होगा आंसर। देखते हैं किन किन स्टूडेंट का सही आंसर आया है। इन अ रेजिमेंट द रेशियो बिटवीन द ऑफिसर टू सोल्जर वाज 4:43। एक रेजिमेंट में ऑफिसर्स का सिपाहियों से अनुपात, ऑफिसर्स का सोल्जर्स के साथ जो रेशियो है उसको दे रखा है हमें 4:43 है। ठीक है, फिर ये कह रहा है युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए, 8 ऑफिसर मारे गए तथा 7 सिपाही और भर्ती किए गए, ये +7 है। ठीक है, तो उसके बाद जो रेशियो हो गया वो हो गया 2:23, ये हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कोशिश करिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर निकाल दिया है, आप भी कोशिश करें, एक बार कोशिश करें सब लोग फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट आंसर देता है। आप सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो यस करिए ज़रा जल्दी से, कमेंट करके मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। यस लिखिए जल्दी से और देखते हैं कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है युद्ध से पहले ऑफिसर का सोल्जर्स के साथ रेशियो 4:43 था, युद्ध के बाद 2:23 रह गया और 8 ऑफिसर मारे गए, 7 सोल्जर और भर्ती किए गए। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 23 चौके 92 होते हैं 92। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 43 × 2 86। हमें पता है 92 और 86 में क्या डिफरेंस होता है, तो हमें पता है डिफरेंस होता है 6 का, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 6। समझ में आ रहा है बढ़िया से? इसी तरीके से आगे इनका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 184 माइनस के 184। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस के 14। और हमें पता है कि जब कभी भी डिफरेंस लिया जाता है तो डिफरेंस लेने में जो प्लस और माइनस की वैल्यू होती है वो दोनों
जुड़ जाती हैं। ठीक है, अगर आपसे मैं कभी भी पूछूं कि माइनस के 2 और प्लस के 3 में कितना डिफरेंस होता है तो आप आंसर देंगे 1 नहीं होता है, आप आंसर देंगे 5 होता है। ये माइनस के 2 हैं, ये प्लस के 3 हैं, माइनस के 2 से हमें 3 पे जाना है तो डिफरेंस 5 का हो गया। माइनस के 2 0 से उधर के हैं और प्लस के 3 0 के आगे के हैं, तो दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 5 माना जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी जो डिफरेंस माना जाएगा वो 198 माना जाएगा, क्योंकि 184 माइनस के हैं और 14 प्लस के हैं, दोनों को ऐड कर लो 198। जब इसको 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 6 × 18, 6 × 18 33, और 33 × 43 करने पर सोल्जर्स आ जाएंगे, लेकिन वो सोल्जर्स कहाँ के होंगे? युद्ध से पहले के। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 33 का मल्टीप्लाई जब 43 में करेंगे तो कितना आएगा? 33 × 99, ठीक है, 33 चौके 132 और 9 141, 1419। और 1419 में 7 सोल्जर और एडमिट हो गए थे, भर्ती हो गए थे, तो +7 और हमें ऐड कर देना है, 1426 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, खूब अच्छे से समझ में आ गया आप सब लोगों को? ठीक है, तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आए आप लोग ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। और भी देखिए आज इस प्रकार के क्वेश्चनों को, और नेक्स्ट आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन कौन निकाल के देगा। देखिए ज़रा कोशिश करिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालने की। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित का अचयनित से रेशियो 19:17 है, सेलेक्टेड का अनसेलेक्टेड से रेशियो, चयनित का अचयनितों जो अनसेलेक्ट हैं, ठीक है ना, उनसे जो रेशियो है वो है 19:17। एक परीक्षा हुई, ठीक है, एक पेपर हुआ, उसमें जितने लोगों ने आवेदन किया, अप्लाई किया, उसमें कुछ सेलेक्ट हुए, कुछ अनसेलेक्ट हुए। जो सेलेक्ट हुए और जो अनसेलेक्ट हुए उनका रेशियो देखा गया तो वो आया 19:17। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एक कंडीशन लगाई जा रही है कि यदि 1200 लोगों ने कम आवेदन किया होता, तो देखो भाई आवेदन तो इनने भी किया था और आवेदन इसने भी किया था, तो 1200 जो माइनस होंगे वो दोनों में से ही होंगे ना मिला के। तो हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, हमें टोटल लेके चलना है, कुल। ध्यान से समझते रहिएगा। बताओ जब 19 लोग सेलेक्ट हुए और 17 लोग अनसेलेक्ट हुए तो टोटल कितने लोगों ने फॉर्म डाले होंगे? तो फॉर्म डाले होंगे 36 लोगों ने, 19 और 17। अब इस 36 में से 1200 लोगों ने कम फॉर्म भरे होते, कम अप्लाई किया होता। अब ये 1200 यहाँ लिखा जाएगा, इसमें से 1200 माइनस होगा, तथा 800 लोग कम चुने गए होते, कम चयनित होते 800 लोग, तो सेलेक्टेड का अनसेलेक्टेड से रेशियो 1:1 हो जाता। तो बताओ टोटल कितना हो जाता? 2। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सबको बढ़िया से। 19 लोग सेलेक्ट हुए, 17 फेल कर दिए गए, तो टोटल कितने लोगों ने फॉर्म डाले होंगे? 36 लोगों ने। और 36 में से 1200 लोग अनसेलेक्ट रहे, मतलब 1200 लोगों ने कम फॉर्म भरे होते, तो सेलेक्टेड का अनसेलेक्टेड से रेशियो 1:1 हो जाता, मतलब टोटल 2 हो जाता। अब यहाँ से हम अपना तरीका लगाएंगे। 36 एकन 36, 19 दूनी 38, 38, और 36 में और 38 में कितना डिफरेंस आ रहा है? तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? 1200 × 1 1200, 800 × 2 1600, और 1600 में और 1200 में कितना अंतर आ रहा है? तो 400 का अंतर आ रहा है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 200।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 10 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, इस बात की गारंटी है अगर आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही दूंगा मैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देंगे। तो आपसे पूछा गया है बताओ कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो 36 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 36 दूनी 7200। 7200 लोगों ने टोटल फॉर्म डाले थे, 7200 लोगों ने। क्या आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो यस करिए फटाफट से। एक और अगला क्वेश्चन आपके सामने इसी प्रकार का, देखते हैं कितने स्टूडेंट कर पाते हैं। जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। ठीक है, कर लिया होगा आप लोगों ने। देखते हैं कितने लोगों के आंसर सही आए हैं एक बार देखिए। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स who had applied if the ratio of selected to unselected was 23:35। चयनित का सेलेक्टेड का अनसेलेक्टेड से जो रेशियो है वो है 23:35। फिर ये कह रहा है तो बताओ टोटल का कितना हो गया होगा, तो टोटल हो गए होंगे, दोनों को ऐड कर लो, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 58। फिर ये कह रहा है नेक्स्ट आगे, यदि 62 छात्रों ने कम आवेदन किया होता तथा 27 छात्र कम सफल होते, 27 कम सेलेक्ट होते, तो ये रेशियो 9:14 हो जाता। तो बताओ टोटल कितना हो जाता, तो 23 हो जाता। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आगे पता चल जाएगा आपको। टोटल पूछा गया है यही वाला आंसर हमसे, तो ज़रा दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 23 × 23 कितने होते हैं, तो 529 होते हैं, 529। 58 × 9 कितने होते हैं, तो 58 × 9 कितने होते हैं, 528 होते हैं। कितने, 9 8 72 और 9 5 45 522। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 7। तो यहाँ से ले लो इनका डिफरेंस 7। ठीक है, 62 × 9 कितने होते हैं, तो 9 दूनी 18 और 9 6 54, 558। और 23 × 27 कितने होते हैं, तो 27 × 3 81। ठीक है, 27 दूनी 54 और 8 62। दोनों का डिफरेंस इन दोनों का ले लो, क्योंकि दोनों ही माइनस माइनस है तो दोनों घटा लो इन दोनों को। तो 621 में से 58 जाएंगे तो कितने बचेंगे आप लोगों को ही पता है, 63 हो जाएंगे। कितने, 63, 63। तो जब 63 है तो एक कितना हो जाएगा, 9। जब एक 9 हो जाएगा तो 58 कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कितने लोगों ने टोटल आवेदन किया था, तो 58 कितना हो जाएगा, तो इंटू 58। 9 8 72, 7 बचे, 9 5 45 और 7 522। तो आंसर यहाँ से आ जाएगा कितना, 522। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कर लोगे आप। देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करिए। देखिए, हसनू एंड अंकित हैव सम मनी इन द रेशियो ऑफ 2:1। हसनू और अंकित के पास कुछ धनराशि 2:1 के अनुपात में थी। हसनू और अंकित के पास कुछ धनराशि 2:1 के अनुपात में थी। ठीक है, हसनू है एक और एक अंकित है।
हसनू और अंकित के पास कुछ धनराशि 2:1 के अनुपात में थी। हसनू अंकित को 2 रुपये दे देता है। तो देखो भाई, जब हसनू 2 रुपये इसको देगा तो 2 रुपये इसके तो हो जाएंगे कम और 2 रुपये इसके हो जाएंगे प्लस। तो उनकी धनराशि का अनुपात 1:1 हो जाता है, 1:1 हो जाता है। यही है ना। तो करो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 और 2 × 1 2, दोनों का डिफरेंस 1। 2 × 1 माइनस के 2 और प्लस के 2 × 1 प्लस के 2 और 2 प्लस के 2 और माइनस के 2 में डिफरेंस हो गया 4। नहीं आया समझ में? माइनस के 2 का × 1 में माइनस के 2 और प्लस के 2 का × 1 में प्लस के 2 और प्लस के और माइनस के दोनों के बीच में डिफरेंस हो जाएगा प्लस का 4। तो 1 इक्वल है प्लस का 4। तो आपसे पूछ रहा है बताइए शुरुआत में उनकी धनराशि के मान क्या थे। तो 4 दूनी 8 रुपये हसनू के पास थे और 4 एकन 4 रुपया अंकित के पास था। तो 8 और 4 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा 8:4। ठीक है ना, समझ गए आप? बढ़िया से अच्छे से कर लोगे ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा। कोशिश करें इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी आप सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, करिए इसको ज़रा कोशिश करिए एक बार, क्या आंसर आएगा। जल्दी से आंसर दें, फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ें और देखें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इन अ स्कूल देयर वर 1554 स्टूडेंट्स। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे। एंड द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स वाज 4:3, जिसमें लड़के तथा लड़कियों का रेशियो 4:3 था। यही है ना क्वेश्चन। आगे देखिए, कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गईं। ये बॉयज़ हैं एंड गर्ल्स हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये लड़के हैं और ये लड़कियां हैं। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां और स्कूल में शामिल हो गईं। ठीक है, 30 लड़कियां और स्कूल में शामिल हो गईं तथा कुछ लड़के विद्यालय को छोड़कर चले गए। लड़कों को बढ़िया नहीं लगा तो लड़के यहाँ से चले गए। ठीक है, आगे देखिए, जिससे क्या हुआ लास्ट में इनका जो रेशियो चेंज हो गया 7:6। तो आपसे कह रहा है बताओ स्कूल से कितने लड़के विद्यालय छोड़ के चले गए थे। यही चीज़ आपसे पूछी जा रही है, कितने लड़के यहाँ से विद्यालय छोड़ के चले गए। तो देखिए ज़रा कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को, इसको सॉल्व। आपको पता है 1554 को 4:3 में बांट लें तो लड़के और लड़कियां अलग अलग हो जाएंगे। कैसे? 4 और 3 7 बराबर हमारा हो जाएगा 1554। तो 1 बराबर डिवाइड दे दो इससे, 2 2 2 222 और 222 चौके 888 और 222 दिया 666। अब हमें इतना पता है कि 30 लड़कियां जो है विद्यालय में आई थीं, तो 666 तो पहले ही हैं और 30 और आई थीं तो हो गई 696 696। और वो 696 मेरे भाई इसी के तो बराबर हो जाएगा 696। तो जब 6 यूनिट बराबर 696 है तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा? तो 116 116। तो जब 1 यूनिट 116 आ गई तो 7 यूनिट कितनी आ जाएंगी? तो 812। ठीक है ना, 16 7 112। ठीक है, 812। तो बताओ मुझे 888 लड़के थे पहले
और वो जो है 812 लड़के लास्ट में रह गए, इसका मतलब जो ये कमी आ रही है यही तो वो लड़के छोड़ के चले गए विद्यालय। तो 888 में से 812 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, 8 में से 2 गए कितने, 6 बचे, और 88 8 में से 1 गए कितने बचे, 7। तो 76 जो स्टूडेंट थे वो लड़के थे वो जो है विद्यालय को छोड़ के चले गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया सबको बढ़िया से। क्या किया हमने, दोबारा देखो, 1554 विद्यार्थी थे एक विद्यालय में, उसमें 4:3 के रेशियो में लड़के लड़कियां थे, तो उनको अलग अलग कर लिया कि लड़के कितने थे लड़कियां कितनी थी। फिर ये कह रहा है 30 लड़की शामिल हुई, तो जब 666 पहले लड़कियां 30 शामिल हुई तो हो जाएंगी 696, और वो 6 बराबर 696 रखेंगे तो 1 बराबर 116, 6 से डिवाइड दे दिया इसमें, तो 1 बराबर 116, तो 7 बराबर 812। 812 लड़के कैसे रह गए जबकि लड़के तो 888 थे यहाँ। तो ये जो कमी आई वही तो आपसे पूछी जा रही है, कितने लड़कों की कमी आई, तो जितना ये कम आ रहा है वही आपका आंसर है। ठीक है, समझ गए आप बढ़िया से। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी तरीके का करके दिखा दो, फिर अगर समझ गए हो तो सेम इसी लैंग्वेज के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट आंसर देता है। ठीक, देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट्स इज 5:3। ये कह रहा है 640 विद्यार्थियों के एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। फिर ये आगे कह रहा है विद्यालय में, ठीक है, 30 लड़कियां का और नामांकन हो जाता है, 30 लड़की और भर्ती हो जाती हैं, तथा फिर कह रहा है तथा विद्यालय में कितने और लड़के आने चाहिए टोटल, और कितने प्लस और लड़के होने चाहिए कि इनका रेशियो 14:9 हो जाए। सेम यही क्वेश्चन है, आप लोग सब कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 5 और 3 8 बराबर 640, तो 1 बराबर 80, 80 पंजे 400, 80 तिया 240। तो जब 240 लड़की पहले हैं और 30 और भर्ती हुई, इसका मतलब हो गई 270। तो जब 9 बराबर 270 हो हैं तो 1 बराबर आएगा 30, 9 से डिवाइड दे दो 270 में 30, और 30 इंटू 14 कितने हो जाएंगे, 14 3 42, 420। 400 लड़के हैं उसको 420 करना है, इसका मतलब ये है कि 20 लड़के और भर्ती किए जाएं, तो ये जो है रेशियो 14:9 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें अलग अलग वृद्धियां होती हैं, ठीक है, डिफरेंट, इनिशियल रेशियो से फाइनल रेशियो तक आने में अलग अलग वृद्धि या कमी होती है, तो इस प्रकार के टाइप को मैंने समझाया। थोड़े से क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी आपके सामने आए, लेकिन मैंने उनको सरल करके ही आपको समझाया है। तो जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आए क्वेश्चन, वो एक बार फिर से वीडियो को देखें, नहीं समझ में आए तो फिर से देखें, 3 बार 4 बार 5 बार में ये क्वेश्चन सारे ज़रूर समझ में आपके आ जाएंगे। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन थे। ठीक है ना, तो कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टाइप लेके आएंगे और आप लोगों को नेक्स्ट अगले टाइप के क्वेश्चन करना सिखाएंगे। ठीक है ना, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए और जितने भी इसके क्वेश्चन दे रखे हैं उसको सॉल्व करिए। ठीक है, ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। सर्वोदय एकेडमी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। ठीक है, तब तक आप लोग ध्यान रखें। ओके।